नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की अपनी क्लास रहेगी डीडीसी। शुरू करते हैं अपन डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। पूरा फुल पढ़ेंगे अपने इसका डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कब आई, किसने बनाई और इसके क्या क्या पूरे फीचर्स विशेषताएं सारे पढ़ेंगे। जैसे अपन ने सीसी पढ़ी थी, इसका पहले हमने सीसी के सारे पढ़ लिए थे। अगर उसमें आपका कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट्स करिए। डीडीसी के है क्या, पहले तो ये देखना पड़ेगा डीडीसी क्या है और डीडीसी कब आए। डीडीसी सबसे पहले लिखो, डीडीसी का पद्धति कब आई थी? 1876 के अंदर डीडीसी आई थी। डीडीसी पद्धति 1876, यूएसए, यानी यूएसए का कौन था? मेलविन डेवी। मेलविन डुई था। मेलविन डुई के द्वारा डीडीसी बनाई गई थी कब? 1876 के अंदर। ठीक है। और ये कैसी वर्गीकरण पद्धति है, यह मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट ही याद करना है। आपको वहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। लिख लेना डीडीसी पद्धति 1876, डीडीसी पद्धति 18, डीडीसी हेडिंग लगा लिख लेना। 1876 यूएसए मेलविन डुई के द्वारा प्रकाशित किए गए। डीडीसी कैसी है? ये परिगणनात्मक है। जब 1876 के अंदर आई तब ये परिगणाते, तो यहाँ लिखो 1876 में ये परिगणात्मक वर्गीकरण पद्धति थी। जब 1876 में आई तब कैसी थी? परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति थी। ठीक है। अभी कैसी है? वर्तमान में लगभग परिगणनात्मक है, लगभग परिगणनात्मक है। क्योंकि जब परिगणनात्मक का मतलब होता है बना बनाया क्लास नंबर, लेकिन वर्तमान में लगभग है, यानी कुछ जोड़ जोड़ के नंबर अपन इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है। ये हो गए 2 पॉइंट, अच्छे से बता दिया ना। ठीक है। अगला पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में भी। ठीक है। डीडीसी कैसी है? डीडीसी शुद्ध अंकन का प्रयोग किया। डीडीसी शुद्ध अंकन पद्धति है, यानी शुद्ध अंकन का प्रयोग डीडीसी के अंदर किया गया है। ठीक है। और इसके अंदर ज्ञान जगत के ज्ञात और अज्ञात सारे विषयों के अंदर इसको सम्मिलित किया गया है। फिर आता है डीडीसी के वॉल्यूम कब आया था? तो डीडीसी वॉल्यूम याद करना है आपको। और कैसे याद करना है? डीडीसी 1 से 15 तक कितने वॉल्यूम में थी? एक ही वॉल्यूम में थी, यानी एक ही भाग था 1 से 15 तक। फिर बात आई 16 और 17, इसके अंदर डीडीसी 2 वॉल्यूम के अंदर हो गई। कितने वॉल्यूम में? 2 वॉल्यूम। फिर आई 18 और 19, ये अपन आगे पढ़ेंगे वॉल्यूम के नाम। अभी सिर्फ एक पॉइंट टू पॉइंट इसकी फुल इंफॉर्मेशन बता दूं, फिर अपन आगे देखेंगे। 18 और 19 में 3 वॉल्यूम में थी, और 20 से 23 कितने वॉल्यूम में है? डीडीसी 24, 4 वॉल्यूम में। अभी डीडीसी अपन 19वां एडिशन यूज करते हैं तो कितने वॉल्यूम पढ़ेंगे? 3। लेकिन वर्तमान में अंतिम संस्करण आएगा इसका 23वां, जो 4 वॉल्यूम है। डीडीसी का अब तक कुल कितने संस्करण आ गए? 23 संस्करण आ गए। यहाँ तक बात समझ में आई? पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं लिखाई है, और हर चीज़ फैक्ट लिखाई है। और क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फिर बात आती है डीडीसी मुख्य रूप से किसके लिए बनाई गई थी, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। डीडीसी लिखना, डीडीसी मुख्य रूप से, डीडीसी मुख्य रूप से स्कूल पुस्तकालय के लिए बनाई गई। स्कूल पुस्तकालय के लिए बनाई। डीडीसी किसके लिए बनाई गई? स्कूल पुस्तकालय के। मेन डीडीसी का बनाने का मकसद क्या था? स्कूल पुस्तकालय। यहाँ तक बात आई, आगे देखो। डीडीसी में संपूर्ण ज्ञान जगत को 10 भागों के अंदर बांटा, इसके बाद 100 भागों के अंदर, और इसके बाद 1000 मुख्य विषयों के अंदर बांटा गया।
जहाँ जगत का पहला विभाजन 10 भाग, दूसरा विभाजन 100 और तीसरा 1000, ये चीज लिख लेना और ठीक है। डीडीसी लिखा देता हूँ, ज्ञान जगत 10 भाग, फिर 100 भाग, फिर 1000 भाग में मुख्य विषयों को बांटा। मुख्य विषयों को बांटा। पहला विभाजन 10 भाग, दूसरा विभाजन 100 भाग और तीसरा विभाजन 1000 भाग। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो, अब डीडीसी वर्तमान में अपन कौन सा संस्करण यूज करते हैं? 23वां संस्करण यूज करते हैं। तो 23 संस्करण में कितने भाग बताए मैंने? 20 से 23, 20 से 23 संस्करण। कितने भाग थे? 4 भाग। पहला भाग क्या कहलाता है? वॉल्यूम फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टेबल। यानी परिचय तालिकाएं। परिचय तालिकाएं पहला भाग है डीडीसी का। डीडीसी का दूसरा भाग शेड्यूल। शेड्यूल यानी अनुसूची, जिसके अंदर 000 से 599 तक मुख्य विषय है। कहाँ से कहाँ तक? 000 से 599 तक मुख्य विषय दे रखे। फिर चलता है भाग नंबर 3। 3 क्या है? शेड्यूल। 3 का नाम भी शेड्यूल। इसको ये अनुसूची शेड्यूल को, इसके अंदर 600 से 999 तक। और चौथा भाग लिखना डीडीसी का रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स, और यही पूछा जाता है सापेक्षित अनुक्रमणिका। डीडीसी के वर्तमान में 20 से 23 संस्करण है और कितनी भाग है? 4 भाग है। 20 से 23 तक 4 भागों के अंदर आए हैं। चौथा भाग है रिलेटिव इंडेक्स। डीडीसी के अंदर कम से कम 3 अंकों से नंबर बनता है। कम से कम कितने अंकों से नंबर बनेगा? 3 अंकों से। ये अपन आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर बात आती है, अपन ने पढ़ लिया कहाँ तक? 20 से 23 तक कितने वॉल्यूम के अंदर। अब अपन वर्तमान में कौन सा संस्करण यूज करें? 19वां एडिशन। कौन सा? 19। अब 19वें के अंदर कितने भाग है? 3 भाग है, यानी 3 वॉल्यूम में। वो भी लिख लेते हैं साथ में। पहला वॉल्यूम है वही परिचय तालिकाएं, इंट्रोडक्टरी टेबल। इंट्रोडक्टरी टेबल। इसके अंदर पहला भाग है परिचय दे रखा है, यानी उपयोग संबंधी नियम दे रखे। उपयोग संबंधी नियम। अब ये अपन 19वां यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको थोड़ा डीप में लिखना पड़ेगा। उपयोग संबंधी नियम पहले के अंदर, पहले भाग के अंदर पहला क्या? उपयोग संबंधी नियम। दूसरा क्या? 7 सहायक सारणियां दे रखी है। 7 सहायक सारणियां। और तीसरा क्या दे रखी है? समरी। समरी। पहली समरी क्या है? 10 भाग। दूसरी है 100 भाग और तीसरी है 1000 भाग मुख्य विषयों के अंदर। ये कहाँ दे रखी है? पहले भाग के अंदर। पहली भाग के अंदर ये चीजें दे रखी है। पहले नियम, 7 सहायक सारणियां और समरी दे रखी। यहाँ तक पता चल गया क्या चीज है। वॉल्यूम 2, वो वॉल्यूम 1 था, ठीक है। ये वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 का नाम क्या है? शेड्यूल। शेड्यूल कहाँ से कहाँ तक? 000 से 999 तक। 1000 विषय पूरे एक में दे रखे।
20 के अंदर इसका 2 भाग कर दिए। अभी अपन आप पढ़ेंगे क्या क्या इसके अंदर 19 के अंदर और 20 के अंदर क्या चेंज किया गया, सारे पढ़ लेंगे। फिर आता है वॉल्यूम 3, इसका नाम है रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स सापेक्षित अवनति 3 है। अब चेंज क्या किया है, चेंज इस सेकंड वॉल्यूम के 2 भाग कर दिए, ये चेंज कर दिया। और वही चीज़ें वो कुछ भाग पहले वाली दूसरे के अंदर डाल दी, वो अपन देखते हैं जब इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे। 19 और 20 के अंदर क्या थोड़ा डिफरेंट कर दिया, क्या चेंज किया गया, वो पढ़ते हैं। अभी मैंने 19 पूरा 20वें से 23वें तक वॉल्यूम और 19वें के वॉल्यूम सारे वॉल्यूम लिखा दिए। एक एक स्टेप वाइज चलेंगे, समझ में आसान आ जाएगा। अब लिखो, एक साइड लिखो 19वां एडिशन, एक साइड लिख लो 20 से 23, यहाँ तक इसको ख़त्म करो 20 से 23 एडिशन। और एक साइड लिख लेना आप कौन सा एडिशन, 19वां एडिशन। इन दोनों के अंदर डीडीसी के अंदर क्या चेंज किया वो भी लिखा देता हूँ सारे, ताकि आपको कोई कंफ्यूज नहीं हो। पहला भाग है इसके अंदर वॉल्यूम फर्स्ट लिखना, वॉल्यूम फर्स्ट, और यहीं लिखना वॉल्यूम फर्स्ट। दोनों के अंदर पहले वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर क्या क्या चेंज है वो लिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले वही पहला भाग है इसके अंदर परिचय तालिका है, परिचय तालिका। इसके अंदर ही क्या था, परिचय तालिका। यानी परिचय तालिका और परिचय तालिका दोनों के अंदर सेम ही है, ठीक है। यानी उपयोग संबंधी जो नियम है, डीडीसी को कैसे उपयोग करते हैं वो नियम इसी में है और इसी में भी है, दोनों एक एक नंबर लगा देना। इसके अंदर ही पहले के अंदर क्या है, वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर परिचय तालिका है या उपयोग संबंधी नियम, परिचय तालिका है उपयोग संबंधी नियम। सेकंड के अंदर क्या है, 6 सहायक सारणियां हैं, 6 सहायक सारणियां। इसके अंदर क्या लिखना है, 7 सहायक सारणियां। 19वें एडिशन में 7 सहायक सारणियां, इसमें 6 इसमें 7, ठीक है। कौन कौन सी है लिखो, यहाँ पर सहायक सारणियां लिखना है। पहली सहायक सारणी है मानक उप विभाजन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। यानी पहली सारणी लिखना मानक उप विभाजन, इंग्लिश में लिखना चाहो तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। और इससे पहले एक लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। दूसरी सहायक सारणी लिखो भौगोलिक क्षेत्र, ऐतिहासिक समय और जीवनी, यानी ज्योग्राफी एरिया, हिस्टोरिकल टाइम या बायोग्राफी। हिंदी में लिख लेता हूँ, एक भाषा में लिखूँ, इंग्लिश में बोल देता हूँ। इंग्लिश लिखना चाहो तो वो लिख सकता हूँ। भौगोलिक क्षेत्र यानी ज्योग्राफिकल एरिया, फिर ऐतिहासिक समय यानी हिस्टोरिकल टाइम, ऐतिहासिक समय यानी हिस्टोरिकल टाइम, कोमा जीवनी मतलब बायोग्राफी। ये चीज़ तीनों किसके अंदर है, सेकंड के अंदर। तीसरा लिख लेना टेबल, कला तथा साहित्य, कला तथा साहित्य की उप विभाजन, कला साहित्य यानी सब डिवीजन ऑफ आर्ट्स एंड इंडिविजुअल ऑफ लिटरेचर, यानी कला साहित्य कृतियों का उप विभाजन, कला साहित्य
कृतियों का उपविभाजन, मतलब इंग्लिश में लिखना चाहो तो तीसरी टेबल का नाम सब डिवीजन ऑफ आर्ट्स एंड इंडिविजुअल ऑफ लिटरेचर, ये तीसरे का नाम है। चौथा लिखना भाषा और भाषा का विषय उपविभाजन, भाषा तथा भाषा विषयक, भाषा और भाषा विषयक उपविभाजन। इंग्लिश में लिखना चाहो सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फॉर्मलिस, या इतना याद रखना, लैंग्वेज याद कर लेना, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, तो अभी बहुत है, पता चल जाता है। पांचवी टेबल लिखना है यहाँ पर आप राष्ट्रीय व प्रजातीय समूह, राष्ट्रीय व प्रजातीय समूह, यानी इथिकल एंड नेशनल ग्रुप, REN टेबल बोलते हैं, और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। लिखे पूरा नाम लिखा नहीं आएगा एग्जाम में, ये लिखा REN टेबल कौन सी है, तो पांचवी टेबल को क्या बोलते हैं, REN टेबल। और 6 है सिर्फ लैंग्वेज, लैंग्वेज। अब आप पूछोगे सर ये एक आई आगे यानी भाषा कौन सी थी, चौथी टेबल और छठी टेबल वापस आई, तो अंतर है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरी टेबलों, तब आपको पूरा बताऊंगा। अभी आप सिर्फ टेबल का नाम लिखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना, टाइम कम लगेगा इसीलिए मैंने तो हिंदी में लिखी। ये हो गई 6 टेबल 20 से 23। यहाँ लिखना है ना, साहित्य सारणियों के अंदर 7 टेबल है, क्या फ़र्क है अभी बताऊंगा, पहले 7 सारणियाँ लिखने के बाद सेम ही है। पहली सारणी मानक उपविभाजन, मानक उपविभाजन। दूसरी है वो एरिया, एरिया सबसे बड़ी सारणी लिख लेना आगे कोष्टक में, सबसे बड़ी सारणी कौन सी है, दूसरी। तीसरी है साहित्यिक, वही सेम ही है, साहित्यिक विषय उपविभाजन, साहित्यिक विषयक उपविभाजन कौन सी सारणी, तीसरी। चौथी कौन सी है, उसके अंदर ही भाषा है और इसके अंदर ही भाषा कौन सी, इसके अंदर लिखना साहित्यिक, इंग्लिश में लिखना चाहो तो सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। चौथी लिखना भाषा विषयक उपविभाजन, यानी सब डिवीजन इंडिविजुअल लैंग्वेज, ये लिटरेचर ये लैंग्वेज। पांचवी लिखना वो भी सेम REN, राशियल इंथेटिक नेशनल ग्रुप, जाति प्रजाति राष्ट्रीय समूह, सेम ही है उसकी रिस्की REN। छठी है लैंग्वेज यानी भाषा, यहाँ तक तो इसकी रिस्की लगभग देखो सेम है, बस एक एरिया टेबल का थोड़ा नाम चेंज कर दिया इन्होंने, पूरा लिखा इन्होंने शॉर्ट में लिखा। सबसे बड़ी सारणी पूछे तो कौन सी है, दूसरी, यार सबसे छोटी सारणी पूछे तो कौन सी है, चौथी, छोटी। और लास्ट टेबल है अपनी, लास्ट टेबल 7 नंबर लिखो, 7 नंबर टेबल कौन सी है, पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति, ये टेबल है 7 नंबर। चेंज क्या है, 7वीं नंबर टेबल 20 के बाद 19 के बाद हटा दी गई थी, ठीक है। ये किसके अंदर शामिल कर ली, ये टेबल नंबर 5 है ना, REN राष्ट्रीय प्रजाति इसके अंदर इसको शामिल कर लिया गया। और क्वेश्चन यही पूछा जाता है 20वें एडिशन में किन सी 7वीं टेबल 19वें एडिशन की 7वीं टेबल किस में शामिल किया गया, तो टेबल नंबर 5 के अंदर वही व्यक्ति है, तो उसके अंदर ही भाषा और भाषा ये राष्ट्रीय प्रजाति समूह, यानी जो भारत के अंदर ग्रुप है, प्रजातियां हैं, आदिवासी सारी प्रजातियां, चीनी, इंडियन, इनके नाम नंबर अपन को इसके अंदर मिलते हैं। तो व्यक्ति मतलब डॉक्टर, लाइब्रेरियन, सारे व्यक्तियों के नाम है वो किसके अंदर मिलेंगे,
पहले 7वें के अंदर मिलते थे, अब इसको मिक्स करके एक में टेबल में डाल दिया, किसके अंदर, 5वें के अंदर। ये आगे अपन और डीप में पढ़ेंगे। ये बात किसकी आई थी, टेबल नंबर वॉल्यूम फर्स्ट की। वॉल्यूम फर्स्ट में और है कौन कौन से। अब 20 से 23 तक तो पूरा हो जाता है। क्या 20 और 23 से सिर्फ क्या है, परिचय और सारणियाँ दे रखी है। लेकिन इसके अंदर ये एक भाग पढ़, 2 भाग पढ़ लिया, और तीसरा भाग अपन ने क्या बताया था, 3 समरी दे रखी है, 3 समरी। तीन समरी यानी 10 भाग, 100 भाग और 1000 भाग, इनका विस्तार पहले वॉल्यूम में दे रखा है 19वें एडिशन में। अब चलते हैं दूसरे वॉल्यूम के अंदर, दोनों के अंदर। पहले वॉल्यूम में तो 20 के बाद में सिर्फ साख सारणियाँ 2 ही तो पॉइंट है, एक तो परिचय और दूसरा सहायक सारणियाँ। 19वें एडिशन के अंदर पहले वॉल्यूम में 3 पॉइंट है, तालिकाएँ दे रखी, पहले तो परिचय दे रखा है, दूसरी सहायक सारणियाँ और तीसरा समरी दे रखी है 1000 विषयों की। अब 20वें के अंदर इस समरी को क्या किसके अंदर डाल दिया था, वॉल्यूम 2 के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ लिखो 20 से 23 वो सेम, और यहाँ 19वां। अब वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 इसमें भी आएगा, इसमें भी। इसमें वॉल्यूम 2 तो क्या नाम है, शेड्यूल। इसमें भी क्या नाम है, वॉल्यूम 2 का शेड्यूल। इसके अंदर क्या दे रखी है, 3 समरी दे रखी है। अब इसमें तो समरी पहले ही देती, पहले वॉल्यूम में देती, वहाँ बात खत्म हो जाती। फिर दूसरे भाग के अंदर इसके अंदर 000 से 599 तक मेन क्लास दे रखी है, मेन सब्जेक्ट लिख सकते हैं इसको, सब्जेक्ट दिए। इसमें क्या रखते हैं, इसमें सारे यानी 000 से 999 तक मेन सब्जेक्ट दे रखे हैं, बस। ठीक है, ये दोनों के अंदर वॉल्यूम 2 की बात, यही वॉल्यूम 2 है, ये ध्यान रखना। इसमें भी शेड्यूल, इसमें भी शेड्यूल। बात चलते हैं वॉल्यूम 3 में। वॉल्यूम 3, इसमें तो वॉल्यूम 3 और इसमें वॉल्यूम 3। इसमें वॉल्यूम 3 का सेम ही नाम है, शेड्यूल। शेड्यूल इसमें कहाँ से, वो बाकी बचे हुए मेन क्लास 599 यहाँ तक, तो यहाँ 600 से 999 तक मेन सब्जेक्ट दे रखे, सब्जेक्ट दिए। इसमें वॉल्यूम 3 का क्या नाम है, रिलेटिव इंडेक्स। यानी सापेक्षित अनुक्रमणिका, और क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है, सापेक्षित अनुक्रमण। इसके अंदर वॉल्यूम 4 क्या है, क्योंकि 20 से 23 की तो वॉल्यूम थी 4, ये नाम यहाँ आ जाएगा चौथे वाला, रिलेटिव इंडेक्स। ये बात होगी अपनी वॉल्यूम की। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई, पूरे वॉल्यूम लिखा दिए, किसके अंदर क्या वॉल्यूम और क्या चेंज किया गया। सिर्फ वॉल्यूम इतना, एक तो सहायक सारणियाँ चेंज कर दी, कम कर दी, 7वीं सहायक सारणियाँ किस में डाल दी, 5वीं के अंदर। एक वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा दिया, जो सेकंड वॉल्यूम था शेड्यूल, उसके 2 भाग कर दिए, बस ये चेंज किया था। यहाँ तक समझ में आ गया। या ये छोटा सा चेंज देख लें, 19वें एडिशन के जो समरी थी वो 20 से 23 एडिशन में सेकंड वॉल्यूम के अंदर डाल दी, वहाँ पर पहले वॉल्यूम के अंदर थी, यहाँ सेकंड वॉल्यूम। ये चेंज किया था। सिर्फ अपने सीसी की बेसिक चीज़ पढ़ी, नेक्स्ट क्लास डीडीसी की बेसिक चीज़ पढ़ी है अपन, नेक्स्ट क्लास के अंदर और अपन डीडीसी की बात करें। तो यहाँ तक कैसी क्लास लगी आपको ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताना। नेक्स्ट क्लास के अंदर और मिलेंगे अपन एक नए डीडीसी की थ्योरी के साथ। तब तक ले आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।